नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजीजी के यादव में। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ से जनजाति से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, किस जनजाति में युवा गृह को घोटुल कहते हैं? मोस्ट एमपी प्रश्न है। भतरा दिया है पहाड़ी कोरवा, मुरिया, बिरहोर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा मुरिया। अगला प्रश्न देखेंगे, घोटुल क्या है? ठीक है, तो जनजाति पेय पदार्थ है, जनजाति की उपजाति, जनजाति की कुल देवता और मुरिया जनजाति या मुरिया जनजाति का युवा गृह। तो ये सभी को पता होगा, इसका डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों टाइप से प्रश्न पूछा गया था एग्जाम में, इसलिए दोनों को लिया गया है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, लोहा बनाने वाली अनुसूचित जनजाति है। लोहा बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सा, वो बताना है। नगेशिया दिया है, अगरिया, बिंझवार, धनवार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा अगरिया। ठीक है, और इसके अगरिया का जो देवता होता है वह किसमें वास माना जाता है? उसका तो भट्टी में, जलती हुई धधकती भट्टी में इसी का वास माना जाता है। इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बेवार आदिम कृषि किस जनजाति द्वारा की जाती है? बेवार क्या है? एक कृषि करने का प्रकार है और किस जनजाति द्वारा किया जाता है ये पूछा है। हलबा दिया है कोरवा, भतरा, बैगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा बैगा। बेवार बैगा जनजाति क्या है? कृषि है ना। अगला प्रश्न है, कोरवा जनजाति में मृतक संस्कार को क्या कहा जाता है? तो कोरवा जनजाति में जो मृतक संस्कार होता है उसको क्या बोला जाता है? दमनज, ढाना, नवाघानी, मरनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा नवाघानी बोला जाता है मृतक संस्कार जो किया जाता है। कई लोग मरनी लगा देते हैं, ठीक है, गांव साइड अक्सर बोला जाता है मरनी हरनी करके, वो सोच के मरनी लगा देते हैं, ये तो नहीं होगा है ना। ये जनजाति का है तो नवाघानी हो जाए। कौन सी जनजाति? कोरवा जनजाति के मृतक संस्कार को नवाघानी बोला जाता है। अगला प्रश्न है, रेला गीत किस जनजाति का प्रमुख गीत है? मोस्ट टाइम भी प्रश्न है, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। भतरा दिया है, मुरिया, पंडो, कमार। तो रेला गीत जो है मुरिया जनजाति में प्रचलित है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है, गौर नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? मोस्ट टाइम भी प्रश्न है। माड़िया दिया है, हलबा, मुरिया, भतरा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा माड़िया। गौर नृत्य माड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, लाल बंगला किस जनजाति से संबंधित है? मोस्ट एमपी प्रश्न है ये। लाल बंगला इससे संबंधित प्रश्न आता है, ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो कमार दिया है बैगा, भुंजिया, पंडो। क्या हो जाएगा? कमार, बैगा, भुंजिया, पंडो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, भुंजिया। लाल बंगला भुंजिया जनजाति से संबंधित है। लाल बंगला क्या है कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है लाल बंगला क्या है करके, तो कमेंट करके बताइएगा इसको। अगला प्रश्न देखेंगे, बस्तर जनजातियों में गाए जाने वाला वीर गीत का नाम है? मोस्ट टाइम की प्रश्न। तो डंडार पाटा दिया है, हुल्की पाटा, राजा रानी पाटा, गोटुल पाटा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा घोटुल पाटा। अगला प्रश्न है, इस राज्य के बैगा जनजाति में पुनर्विवाह का क्या नाम है? तो छत्तीसगढ़ में बैगा जनजाति में जो पुनर्विवाह होता है उसका क्या नाम है ये पूछा गया है। पैठू विवाह दिया है, खड़ोनी, लमसेना, खर्ची विवाह। तो ये विवाह से भी संबंधित प्रश्न एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है, एक न एक आ जाता है, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। पुनर्विवाह बैगा जनजाति का क्या बोला जाता है? खड़ोनी विवाह बोला जाता है इसको। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन शिकार नृत्य नाटक है? तो इनमें से कौन शिकार नृत्य नाटक है ये बताना है आपको। कर्मा नृत्य दिया है, कर्मा, हुल्की पाटा, डंडामी नृत्य, माओ पाटा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा माओ पाटा। माओ पाटा क्या है? शिकार नृत्य नाटक है। अगला प्रश्न है, मुरिया विवाह में
महला का अर्थ होता है? तो मुरिया विवाह में महला एक रस्म होता है, वो क्या चीज़ है वो बताना है आपको। सगाई दिया है, तेल चढ़ाना, टीका लगाना, मुकुट बंधन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सगाई। मुरिया विवाह में महला क्या है? सगाई है ये। सगाई जो होता है मुरिया विवाह में उसको क्या बोला जाता है? महला बोला जाता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जनजाति समूह का अर्थ सेवक होता है? ये भी बार बार एग्जाम में आता है। ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा। तो असुर दिया है, भद्रा दिया है, भैना दिया है, गदबा दिया है। किस जनजाति समूह का अर्थ सेवक सेवक होता है? तो भद्रा हो जाएगा। ठीक है, भद्रा जनजाति समूह का अर्थ सेवक होता है। अगला प्रश्न दिया है, इस राज्य के बैगा जनजाति में बिल्मा नाच कब किया जाता है? मोस्ट टाइम पे प्रश्न है। ठीक है, तो दीपावली, दशहरा, विवाह, होली, बिल्मा नाच। ठीक है, बिल्मा नाच बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दशहरा। बैगा जनजाति द्वारा दशहरा के अवसर पर बिल्मा नाच किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, इस राज्य के बिरहोर जनजाति के मुख्य देवता कौन है? बिरहोर जनजाति का मुख्य देवता कौन है बताना है। शिव दिया है, सूरज दिया है, ब्रह्मा दिया है, ब्रह्मा है ना, और भीम दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सूरज। बिरहोर जनजाति का प्रमुख देव कौन है? तो सूरज है। ठीक है, अगला प्रश्न है, व्यवहार कृषि किस जनजाति द्वारा की जाती है? शायद ये प्रश्न जो है रिपीट हुआ है, देख लीजिएगा। इस प्रकार से भी इसको पूछा जा सकता है, व्यवहार कृषि किस जनजाति द्वारा की जाती है? बैगा दिया है, मुंडा, उरांव, संथाल। सभी का कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। व्यवहार कृषि। ठीक है, बैगा, मुंडा, उरांव, संथाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा बैगा। बैगा जनजाति द्वारा व्यवहार कृषि की जाती है। अगला प्रश्न दिया है, आदिवासी संस्कृति में धनकुल होता है। तो आदिवासी संस्कृति में धनकुल क्या है ये बताना है। ठीक है, युवागृह है, हथियार है, वाद्य यंत्र है, पूजा गृह है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा वाद्य यंत्र है धनकुल। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, किस जनजाति में विवाहित महिलाएं सफेद साड़ी पहनती है? बढ़िया प्रश्न है, इंटरेस्टिंग है ना। गोंड दिया है, मुंडा, उरांव, भुंजिया। तो अक्सर सफ़ेद साड़ी कब पहनते हैं? जब कोई विधवा हो जाते हैं या कोई मरते हैं तो, है ना। लेकिन क्या पूछा है? विवाहित महिलाएं, जिसका विवाह हो जाता है वह सफ़ेद साड़ी पहनता है बोल रहा है यहाँ। तो किस जनजाति में गोंड, मुंडा, उरांव और क्या दिया है? भुंजिया। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा भुंजिया। ठीक है, भुंजिया जनजाति में विवाहित महिलाएं सफेद साड़ी पहनती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस जनजाति में लाल मिट्टी से बनी रसोई घर, जिसे लाल बंगला कहते हैं, पाया जाता है? तो किस जनजाति में पाया जाता है लाल बंगला रसोई घर? तो भुंजिया दिया है, कमार, गोंड, हलबा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा भुंजिया। भुंजिया जनजाति में रसोई घर पाया जाता है, मिट्टी से बना रसोई घर, जिसे क्या बोला जाता है? लाल बंगला बोला जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित अनुसूचित जनजाति में धुमकुरिया युवागृह किस जनजाति की थी? तो मुरिया दिया है, माड़िया, कमार, उरांव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा उरांव। अगला प्रश्न देखेंगे,
ढुकू विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? पंडो, कोरवा, मुरिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कोरवा। ढुकू विवाह कोरवा जनजाति में प्रचलित है। अगला प्रश्न देखेंगे, खम्ब स्वांग किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? कोरकू दिया है, मुरिया दिया है, खड़िया दिया है, मुंडा दिया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कोरकू। ठीक है, कोरकू जनजाति में खम्ब स्वांग किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न पेय पदार्थों में कौन सा जनजाति पेय पदार्थ नहीं है? तो इसमें से कौन सा जनजाति पेय पदार्थ नहीं है उसको बताना है आपको। कोस्मा, देरसा, हड़िया, ताड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा धेरसा। धेरसा पेय पदार्थ नहीं, बाकी ये तीनों जो है पेय पदार्थ है। ये तीनों किसका किसका पेय पदार्थ है कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। कोस्मा किसका पेय पदार्थ है, हड़िया किस जनजाति का पेय पदार्थ है, ताड़ी किस जनजाति का पेय पदार्थ है, इस टाइप से प्रश्न पूछा जाता है। तो देख के कमेंट कीजिएगा आप लोग। गति ओना किस जनजाति के युवा गुरु को कहा जाता है? मोस्ट एमपी प्रश्न है गति ओना। उरांव दिया है कमार, बिरहोर, बैगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा बिरहोर। गति ओना बिरहोर जनजाति का क्या है? युवा गृह है। अगला प्रश्न है, कक्सार नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? कोरकू, बैगा, अबुझमाड़िया, बिरहोर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा अबुझमाड़िया। कक्सार नृत्य अबुझमाड़ियों द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, मृतक स्तंभ की परंपरा किस जनजाति में है? बैगा, भैना, नगेसिया, दंडामी, माड़िया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा दंडामी माड़िया। मृतक स्तंभ की परंपरा दंडामी माड़िया में है। अगला प्रश्न है, किस जनजाति में पारंपरिक रूप से युवा गृह का प्रचलन है? तो किस जनजाति में पारंपरिक रूप से युवा गृह का प्रचलन है वो बताना है। अल्बा, उरांव, भद्रा, बिरहोर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा भद्रा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सी छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जाति नहीं है? छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जाति नहीं है बोला गया है। महरा, गाड़ा, पैनका, सतनामी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा पनिका। पनिका भी शायद ओबीसी में आता है ना, ओबीसी में है पनिका। बाकी महरा, गाड़ा, सतनामी ये सब अनुसूचित जाति है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ में बरेट किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ में बरेट किसे कहते हैं? तेली को, केवट को, धोबी को, कुर्मी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा धोबी को। छत्तीसगढ़ में धोबी को बरेट कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है? मोस्ट एमपी प्रश्न है। ठीक है, बिंजवार दिया है, कंवर दिया है, कमार दिया है, सौरा दिया है। सौरा है ना, बिंजवार, कंवर, कमार, सौरा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कमार। कमार जनजाति का पारंपरिक आजीविका का साधन क्या है? तो बांस पर आधारित है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल में बने रहिए। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।